एवरीवन हैज अ प्राइस, द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू फाइंड आउट व्हाट इट इज। ये कहना है उस बंदे का जो एक दिन में 52 मिलियन डॉलर कमाता था। जी हाँ, आपने सही सुना, 52 मिलियन डॉलर्स, और एक हफ्ते में 420 मिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी 117 अरब रुपए और इंडियन तकरीबन 35 अरब रुपए बनते हैं। सोचें, अगर आप 1980s में जी रहे हों और आप दिन में 52 मिलियन डॉलर्स कमाते हों तो आप क्या कुछ नहीं खरीद सकते। गाड़ी, बंगला, प्राइवेट जेट और हर सहूलत, यहाँ तक कि अपनी सबमरीन भी। सवाल ये है कि इतना पैसा कोई कमाता होगा तो कैसे, और कैसे एक तन्हा आदमी बड़ी बड़ी माफिया को मात दे गया। जानते हैं आज इस वीडियो में। आखिर तक हमारे साथ रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। द फाउंडर ऑफ मेडलिन कार्टेल और दी ड्रग लॉर्ड के नाम से जाना जाने वाला ये इंसान दिसंबर 1949 को पैदा हुआ। 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर वाला ये बच्चा गरीबी में बड़ा हुआ, लेकिन फिर पूरी दुनिया की 80% कोकीन को कंट्रोल किया। साल 1989 में फोर्ब्स ने इसको अपने फ्रंट पेज पर पब्लिश किया, जो कि इस वक्त 25 बिलियन डॉलर का मालिक बन चुका था। और ऐसा पहली बार हुआ कि फोर्ब्स जैसे मैगजीन ने किसी ड्रग डीलर को पब्लिश किया हो। और दोस्तों, फिर इस गरीब बच्चे पर एक वक्त ऐसा भी आया कि उसे महीने के 2500 डॉलर के सिर्फ रबड़ बैंड खरीदने पड़ते थे अपने पैसों की गुड्डियां बनाने के लिए, और उसके पास पैसे रखने की जगह कम पड़ गई तो उसने ज़मीन खोदकर पैसे रखने का इंतज़ाम किया। और आप इमेजिन करें कि उसके 10% पैसे पानी और ह्यूमिडिटी वगैरह की वजह से ख़राब हो जाते थे या उनको चूहे कुतर देते थे। जब वो टीन एज में था तो उसने कसम खाई थी कि अगर मैं 22 साल की उम्र तक मिलियनर ना बना तो मैं खुद को गोली मार लूँगा। ड्रग्स की दुनिया में उसने डिलीवरी बॉय के तौर पर शुरुआत की। उसका काम सिर्फ ड्रग्स को पहुँचा देना होता था। कुछ हफ्तों के बाद ड्रग डीलर से उसका झगड़ा हो गया और वो ड्रग डीलर को मारने के बाद ड्रग से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गया। जब उसको अंदाजा हुआ कि इस बैग की कीमत तकरीबन 14 करोड़ है तो उसने ड्रग डिलीवरी का काम छोड़कर खुद डीलर बनने का फैसला किया और फिर खुद की ड्रग अंपायर खड़ी की, जिसके लिए तकरीबन 400 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 200 जज और 1000 पुलिस वाले उसकी सीढ़ियां बने। उसके धंधे का सिर्फ एक ही असूल था, डील करो या मर जाओ। अगर कोई ऑफिसर उसके काम में रुकावट बनता या तो वो डील करता और या फिर ताबूत में होता। अपने कारोबार की मजीद तरक्की के लिए उसने एक आइलैंड खरीदा और इसमें कोकीन के चैम्बर और फैक्ट्रियां लगाईं और वर्ल्ड वाइड डिलीवरी के लिए पहला जहाज स्क्रैप से लेकर उड़ने के काबिल बनाया और उसके टायर, लाइफ जैकेट्स और हर उस जगह पर जहां मुमकिन हो सके कोकीन भर दी और जहाज को फ्लोरिडा US की तरफ रवाना कर दिया। कुछ ही सालों में उसके पास 15 जहाज थे जो सिर्फ कोकीन लाने और ले जाने का काम करते थे, और हर जहाज एक चक्कर में तकरीबन 5 लाख डॉलर का बिजनेस करता था। और इसके अलावा सबमरीन, हेलीकॉप्टर और बेशुमार गाड़ियां उसके बिजनेस का हिस्सा बन चुके थे। दोस्तों, इस गरीब बच्चे का नाम था पेब्लो एमेलियो एस्कोबार। उसके चाहने वाले उसको रॉबिन हुड के नाम से भी पुकारते थे। साल 1986 में उसके मुल्क कोलंबिया ने एक स्पेशल फोर्स तैयार की जिसका नाम था सर्च ब्लॉक। सर्च ब्लॉक की कार्रवाइयों से तंग आकर एस्कोबार ने अपने ही मुल्क कोलंबिया की गवर्नमेंट को ये ऑफर दी कि अगर गवर्नमेंट उसके सारे गुनाह माफ कर दे और उसे क्लीन चिट दे दे तो वो अपने मुल्क के सारे कर्जे अदा कर देगा। कोलंबिया सरकार ने उसकी ये ऑफर साफ ठुकरा दी और उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी रखी गईं। यहाँ ये बात भी याद रखने वाली है कि ये ऑफर देने तक वो तकरीबन 4000 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दुनिया से रुखसत कर चुका था। पेब्लो एस्कोबार खुद कहता है कि हर चीज की कीमत होती है, इसलिए उसने अपनी सरकार के सामने एक और ऑफर रखी। उसने कहा कि वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है, लेकिन उसको उसकी बनाई हुई जेल में रखा जाए। इस जेल का नाम था ला कैड्रल। इस जेल के अंदर 5 स्टार होटल जैसी तमाम सहूलतों के साथ साथ फुटबॉल ग्राउंड, हेलीपैड, नाइट क्लब और दुनिया भर में राब्ते की तमाम चीजें मौजूद थीं। और आखिरकार वो अपनी सरकार के साथ डील करने में कामयाब हो गया और अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हो गया। लेकिन दोस्तों, जेल में रहते हुए उसका बिजनेस पहले से ज्यादा ग्रो करने लग गया। ये बात है 1991 की, जब उसके बढ़ते हुए बिजनेस से परेशान US सरकार ने कोलंबिया सरकार पर प्रेशर डाला कि पेब्लो एस्कोबार को सजा दी जाए, क्योंकि जेल में होने के बावजूद उसका ड्रग्स का बिजनेस अमेरिका में जारी था। US सरकार के प्रेशर पर कोलंबिया ने नया कानून पास किया जिसके तहत अब पेब्लो एस्कोबार अपनी बनाई हुई जेल में नहीं रह सकता था। ऑन द अदर हैंड, पेब्लो को इस बात की खबर हो चुकी थी, इसलिए वो जेल से फरार होकर किसी खुफिया ठिकाने पर शिफ्ट हो गया। कोलंबिया सरकार की स्पेशल फोर्स सर्च ब्लॉक अपनी 16 महीने की कोशिशों के बाद 2 दिसंबर साल 1993 में
पेब्लो को ढूंढ निकालते हैं और फिर पेब्लो एस्कोबार उनके साथ एक मुकाबले में मारा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेब्लो के जनाजे में 25,000 लोग शामिल थे। जी हाँ, क्योंकि वो सिर्फ ड्रग डीलर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा सोशल वर्कर भी था। उसने गरीब लोगों के घर बनवाए, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनवाए और क्योंकि वो खुद गरीब फैमिली से था इसलिए उसने गरीब लोगों पर बहुत पैसा खर्चा। पेब्लो एस्कोबार ने एक बार इलेक्शन के जरिए पॉलिटिक्स में आने की कोशिश भी की जो कामयाब ना हो सकी। उसकी वजह थी उसकी खराब शोहरत। दोस्तों, पेब्लो तो 1993 में मर गया, लेकिन उसकी छिपाई हुई दौलत आज भी मेडलिन शहर में कहीं ना कहीं जिंदा हो जाती है और किसी ना किसी को मिल जाती है। साल 2020 में पेब्लो के भतीजे को उसके घर की दीवार से $14 मिलियन मिले हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।